हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। आप सब लोग आई होप और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। इन्जॉय के बिना क्या लाइफ है, इन्जॉय के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है यार। काम करो लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को भी रेस्ट दो डियर, और काम के साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस करो। समझ रहे हो आप सब लोग मैं क्या कह रही हूँ। काम के साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस करो। ये नहीं है कि सिर्फ हाँ हम काम कर रहे हैं, हाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, काम तो सब कर रहे हैं, काम करो, लेकिन डियर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल के इस बिजी शेड्यूल में ध्यान रखना, अपने लिए टाइम निकालना। जो नहीं निकालते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस के कामों में बिज़ी रहते हैं, सो प्लीज़ गाइस अपने लिए टाइम निकालो। अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो टाइम चुटकी में पुर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया। काम में निकल जाएगा सारा टाइम और फिर आपको कि हम बिज़ी हैं बिज़ी है बिज़ी। सो डियर बिज़ी सब है लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। और हाँ, मेरी लाइव पर आने के लिए भी टाइम निकालो आप लोग। मैं लाइव करती हूँ यार डेली, आप लोग आओ। मेरे को आप लोगों के, सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को भी वॉच करो यार। आप लोग कब वॉच करना स्टार्ट करोगे मेरी वीडियोस को यार। हाय, मैं तो तरस गई हूँ कि आप लोग कब मेरी वीडियो को वॉच करोगे डियर, मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं कह रही हूँ आप मेरी वीडियो को वॉच करो, मैं कह रही हूँ आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करो, लाइक करो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही कह रही हूँ और आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है बिल्कुल। सो डियर वीडियो को वॉच करो मेरी, लॉन्ग वीडियोस को। फ़नी तो ठीक है, फ़नी भी, लेकिन डियर लॉन्ग वीडियोस जो है ना उनको ज़्यादा वॉच करो। क्यों? लॉन्ग वीडियोस के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ मिलेगी, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, और मेरा कुछ व्लॉग्स हैं इन्फॉर्मेटिव है। अब आप लोगों के लिए तो बना रही हूँ, मैं किसके लिए बना रही हूँ। लॉन्ग वीडियोस वॉच करो डियर। लॉन्ग वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कुछ खट्टी मीठी बातें भी करेंगे उसमें तो वैसे फ़न होता है। और इधर हम लोग कुछ क्या कहते हैं, हम लोग कुछ आपस में बातें करेंगे। ये जो मतलब लॉन्ग वीडियो होती है इसमें मैं सब दोस्तों से अपने बात करती हूँ, सब लोगों आपके लिए बनाती हूँ कि जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें, इस टाइप से। ठीक है, आपको मेरे बारे में पता चलता है क्या चल रहा है, कैसा दिन बीत रहा है, क्या हो रहा है ना। सो दोस्तों फाइनली अभी रात का टाइम है, खाना खा लिया है। गुड नाइट नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को गुड नाइट नहीं बोलना है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 12 ही बजे हैं और मैं इसके बाद जाऊँगी लाइव पर। और जो लोग भी मेरी लाइव पर नहीं आते हैं, जो वॉच नहीं करते हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि प्लीज़ वॉच माई लाइव। एंड थोड़ा मस्ती एंटरटेनमेंट होता है, सिंगिंग भी होती है। आप लोग आओगे तो आपको पता चलेगा। और डियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आप सब लोगों के लिए ये है कि खुश रहो, मेन यही है। हाँ, खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी, अभी जैसे थोड़ा बारिश आ रही है, कभी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है ऐसे, तो ये जो मौसम होते हैं ना, ये मौसम अपने रंग दिखाते हैं ऐसे कि कहीं कीचड़ है। आज दोस्तों क्या हुआ, मैं भी मार्केट गई थी, सब्ज़ी ख़त्म थी हमारे घर में, मुझे सब्जियां लेकर आनी थी यार, और मैं काफ़ी लेट हो गई आने में दोस्तों। कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, पैर भी बहुत गीले हो गए, चिपचिपे से हो गए कीचड़ में। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, तब भी इतना रश था मार्केट में, इतना रश था। वैसे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में मार्केट सारी लगी रहती हैं 12-1 बजे तक भी। 12 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, 12 नहीं, 12 मत समझना, मुँह से निकल गया 12 नहीं है, 10 बजे तक सब्जी मार्केट हमारे यहाँ लगी रहती है। 10 साढ़े 10 क्लास लगा लो, 10 साढ़े 10 तक। तो रात के टाइम थोड़ा ये होता है कि मार्केट में कोई कम लोग होते हैं, लेकिन आज तो भरमार थी बहुत लोग थे यार। हाँ, बारिश में भी थे, मैं हैरान हो गई कि बारिश आ रही है फिर भी इतने लोग आ रहे हैं। शायद सब्जियों का अकाल पड़ गया हो गया मेरे ख्याल से, तभी इतने लोग। बट मैं सोच रही थी कि कोई नहीं होगा, बारिश आ रही है तो शायद मैं ही हूँ, लेकिन यार ज़रूरत सबको ले जाती है यार वहाँ पर। शायद किसी के घर में कोई सब्ज़ी ख़त्म ही हो चुकी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे हमारे घर में नहीं थी आज कोई भी सब्ज़ी। दोस्तों मज़े की बात तो यह है कि मैंने जो सोचा उसका उल्टा हुआ और बहुत सारे लोग थे, धक्का मुक्की टाइप का एटमॉस्फेयर था, और अब मैं ये लग रहा था कि शायद कोई भी नहीं होगा, मैं ही होंगी सिर्फ।
थे यार, लोग थे। दोस्तों आज मैं पार्क भी गई थी बहुत टाइम बाद यार, इवनिंग में पार्क गई, बहुत मज़े आए। लेकिन यार मिस एक जो चीज़ की वो ये था कि टाइम की शॉर्टेज थी, लेट हो गया था जाने में, टाइम की कमी थी। 9 बजे अपने सब्जी के, क्योंकि हमारे घर से पास में, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है सब्जी मार्केट भी और पार्क भी। तो दोस्तों पार्क की वाइब्स बहुत अच्छी होती है यार, वहाँ से निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। वहाँ पे मेरा पौना घंटा कब बीत गया मुझे पता नहीं चला, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। सो आई स्पेंड ओनली 45 मिनट्स देयर, बट आई वॉन्ट मोर सीरियसली, बट इट्स अ लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम यार, तो कांट पॉसिबल। सब्जी भी खरीदनी थी, घर भी जाना था, तो नहीं हो पाया यार, मिस कर दिया, लेट हो रहा था। खाना तो मैं एटलीस्ट बना के आई थी घर से, बट यार पार्क में टू गुड एटमॉस्फेयर था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ की, और ऐसा लग रहा था कि यार अभी हमें यहीं रुकना चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी वाइब्स थी यहाँ पार्क की, आप लोग जाते हैं आपको पता लगता है। मैंने तो बोला था अपनी वीडियो में, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, जो लोग नहीं जाते वो यूज्ड टू हो जाओ। वैसे मैं ये बोल रही हूँ, मैं खुद यूज़ टू कभी नहीं हो पाती हूँ, कभी हो भी जाती हूँ, लेकिन इतना मैं यूज़ टू नहीं हो पाती हूँ। वैसे यूज़ टू होना चाहिए यार, यूज़ टू होना चाहिए डियर। पता है क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, इसीलिए यूज़ टू होना चाहिए। और वैसे भी यार एक पार्क जैसी चीज़ ना बहुत अच्छी होती है। मेरा तो ये हिसाब है कि अगर मैं ठीक हूँ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं जब जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है वाह यार मैं यहीं रुक जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ ऐसा, मेरा घर आने का मन नहीं करता यार। पेड़ पौधों को देखना, लहराते हुए उन इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखते रहना, और एक मन में बहुत अच्छी फील आती है यार, जो शायद किसी और चीज़ में नहीं आ सकती। मेरे को नहीं लगता कि आ सकती है, मेरे को नहीं लगता आ सकती है, नहीं आ सकती। इतने मैं तो यार वहाँ पर यही सब देखती हूँ, पेड़ पौधे देखती हूँ, क्योंकि आई लव नेचर, मैं नेचर से प्यार करती हूँ। क्यों यार, हम नेचर से ही तो बने हैं, हम नेचर से ही तो जुड़े हुए हैं, तो हम उससे प्यार नहीं करेंगे फिर हम किससे प्यार करेंगे, है ना। तो यार मैं नेचर से लव करती हूँ, तो मैं तो उन्हीं को ही देखती रहती हूँ। जब हवा चलती है तो वो कैसे लहराते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, और हवा जब हमारे मुंह को टच करके जाती है तो कितना अच्छा फील होता है यार। वो मोमेंट सिर्फ वही जानता है जो वहाँ वो जाता होगा, और तब जाता होगा जब हवा चल रही होती होगी, और कोई नहीं जान सकता। वो मोमेंट बहुत डिफरेंट है, और उस मोमेंट के अंदर जो भी मतलब चला गया, इट मीन्स कि उसे ऐसा लगेगा कि हमें यहीं रुकना चाहिए, हमें यहीं रुकना, मतलब हमें एटलीस्ट थोड़ा यहाँ पे सुकून से बैठना चाहिए। एक सुकून जो मिलता है ना वो वहाँ पर है, एक सुकून जो है वो वहाँ जाके है, वहाँ की वाइब्स को देख के है, वहाँ के, चाहे तुम कुछ ना भी करो वहाँ जाके, लोग तो वैसे देखो वॉक कर रहे होते हैं सब अपने अपने, लेकिन वहाँ अगर आप बैठ ही जाओगे ना, सिर्फ आपका उठने का मन नहीं करेगा वहाँ से, ये फैक्ट है। जो नहीं जाते वो एक बार ही जाके देखें और बताएं कि उनका उठने का मन किया था वहाँ से, बताएं एक बार ही मुझे जाके कि किया था या नहीं किया था, है ना, तो पता चलेगा कि कैसी वाइब्स होती है। नहीं यार, दिस वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, रियली आई रियली लाइक इट यार। कल मैं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा कल का दिन। वैसे कल जहाँ तक है मैं टेंपल जाऊँगी, जहाँ तक है कल, देखते हैं कौन से, मुझे नहीं पता अभी। वैसे मुझे कल के बारे में अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा कल होगा या नहीं होगा। सो डियर, कल का क्या, एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। सो लेकिन हम बस यही प्लान करते हैं कि हम कल ये करेंगे, हम कल वो करेंगे। एक्चुअली में लाइफ का तो एक सेकंड का ही भरोसा नहीं है, जो ज़िंदगी आज में है वो कल में नहीं है डियर। तो मैं भी यही कहूँगी कि हम प्लानिंग तो करते हैं, जैसे मैंने भी बोल दिया कि मैं कल मतलब, सो मुझे नहीं पता एक्चुअली मैं है या नहीं है, बट हाँ एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ ये कहूँगी सब लोगों से, ज़िंदगी बेशक से लंबी हो या नहीं हो, बेशक छोटी हो, मैं अपने ऊपर भी ये बात कह रही हूँ, लेकिन खुशनुमा होनी चाहिए, है ना, खुशी वाली होनी चाहिए, खुशनुमा होनी चाहिए। इट मीन्स कि
कोई दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी की लाइफ में हो भी तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी हो। क्योंकि देखो दोस्तों, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम किसी के दुख ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। वैसे तो वो कहते हैं ना, जिसने किसी के दुख ले लिए उसने उसका सब कुछ ले लिया। हम नहीं ले सकते हैं वैसे किसी के दुख, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अपने से जो हो सकता है हम वो कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, अगर हम उससे उसका हालचाल पूछ ले, हम उसकी बीमारी नहीं ले सकते, लेकिन हम 2 मिनट के लिए उसका हालचाल पूछ के उसके फेस पे स्माइल तो ला सकते हैं। क्यों? सही बोला या गलत बोला? सच से बताना आप दोस्तों, मैंने ये बात सही बोली या गलत बोली? वो कहते हैं ना कि अगर गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात तो कर दो यार। कोई ये नहीं कह रहा कि गुड़ दो, बट उसके जैसी बात भी कर दोगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी यार। रियली यार दोस्तों, सच बता रही हूँ, लाइफ में लोग बहुत अकेले हैं, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि आप किसी को अगर खुशियाँ नहीं दे सकते हो तो उसे अपनी तरफ से कोई गम भी मत करो, इवन गम भी मत दो। और एक चीज़ और, अगर मुरझाए हुए चेहरे पर अगर हंसी ला दो तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है यार। फिर तो ऐसा लगेगा कि तुमने शायद पता ही नहीं भगवान को खुश कर दिया। लोग मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं जो अपने धर्मों के हिसाब से, और वो ये सोचते हैं कि हमने भगवान को खुश कर दिया, हमने भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दिया, हमने उनको खुश कर दिया। भगवान में आस्था रखना, उनकी पूजा पाठ करना डियर एक बहुत अलग चीज़ है, वो करना चाहिए, उसको डिनाई नहीं करूँगी कभी भी। लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, उससे भी बढ़कर एक बात है, अगर आप किसी के दुख कम कर सको, अगर कोई इंसान अकेला है उससे पूछ लो कि उसको क्या हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। दिस इज़ रियली अ गुड थिंग, दिस इज़ रियली अ गुड थिंग। अगर आप पूछ लो उससे कि उसे क्या हुआ यार, क्या नहीं हुआ, उसे क्या कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी की तकलीफ़ नहीं ले सकते तो आप उसको कम से कम इतना तो पूछ सकते हो ना कि वो क्या है, कैसा नहीं है, ठीक है नहीं है। सो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, इतना पूछने में कोई नहीं घिसता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ में गमों से अच्छा ये है कि हाल चाल पूछते रहो यार एक दूसरे का, एटलीस्ट उसे जानते हो उसका तो पूछते रहो कम से कम, क्योंकि पता नहीं कब ज़िंदगी हमारे साथ दगा कर दे और हम ना रहें। आप सब लोगों की तो लंबी उम्र हो, आप सब लोगों के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। आप सब लोग की उम्र लंबी हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब लोगों की मेरी भी उम्र लग जाए, मुझे कोई वो नहीं है। और सब लोग बस खुश रहें, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, समाज में भी अच्छा माहौल क्रिएट हो, और हर तरफ बस एक ये हो कि हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है और कुछ ना दिखाई देता है उसके अलावा, है ना। सो जो लोग क्या कहते हैं, हाँ, जिन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, अब खाने के ऊपर आ जाते हैं, वो खाना खा लो यार। वैसे टाइम हमारे यहाँ 12:30 बज रहे हैं, तो आई होप सब ने खाना खा ही लिया होगा। नहीं खाया होगा तो खा लो यार, बहुत लेट है ये टाइम। और डियर, मैंने खा लिया है खाना आज, और मैंने आज खाया है खाने में, मैं अपना बता देती हूँ। हमने बनाए थे काले छोले। हमने क्या यार, मैंने ही बनाए हैं काले वाले छोले, और हमने राइस बनाए हैं साथ में, और विद चपाती। मैं चपाती नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ छोले पसंद है, छोले और राइस भी मैं कम खाती हूँ वैसे, मतलब लिमिट है मेरा। वैसे कभी कभी तो मैं स्किप भी कर देती हूँ। वैसे मुझे वाले छोले पसंद है, ब्लैक वाले, तो मैंने खा लिया, आज मेरा मन नहीं था थोड़ा सा। सो मैं वैसे प्रेफर करती हूँ शाम को ही खाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या खाया, आप भी बताओ प्लीज़ अपना, आप लोगों ने क्या खाया। और अगर नहीं खाया है तो प्लीज़ डिनर कर लीजिए, लेट हो चुका है टाइम बहुत ज़्यादा, 12:30 हो गए हैं। इस टाइम खाना खाना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं कह रही हूँ ना कि इस टाइम खाना खाना नॉट गुड फॉर हेल्थ, मेरा भी कभी कभी इतनी लेट हो जाता है सच में काम भी हो जाता है यार, मेरा भी हो जाता है, बट मैं कह रही हूँ मेरा वो भी होता है। लेकिन डेली में मत करो ना इतनी लेट, डेली बेसिस पर कोशिश करो कि जल्दी खाना खाओ। डेली में इतनी लेट आप लोग मत कीजिए, डेली में नहीं होता है। कहीं जब मैं जाती हूँ या फिर कभी नहीं मन कर रहा होता, या कुछ मतलब खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा होता, स्नैक्स खा लेती हूँ शाम को,
तो अदरवाइज़ मैं तो फिर स्किप कर देती हूँ, खाना मैं नहीं खाती हूँ। और फिर मैं हमारा सुबह भी लेट होता है, 12 बज जाते हैं हमें ब्रेकफास्ट और लंच में। सो डियर, कभी कभी की बात अलग है, डेली की बात को नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, कैसा आपका काम चल रहा है? आप सब लोगों का, सबका काम सही चल रहा होगा, आई होप सो। सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, अच्छे चल रहे होंगे। सो फाइनली दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना है कि मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर देता है, और मैं ना चाहते हुए भी वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाती हूँ आप लोगों के लिए। सो सबका मैं थैंक यू करती हूँ दिल से। आप लोग मेरे साथ हो, मेरे सपोर्ट में हो डियर। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ लोग मुझे फॉलो करके अनफॉलो कर देते हैं, 1-2, ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग, 1-2 हैं, बट 1-2 लोगों से भी जो कर रहे हैं ऐसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डियर आप ऐसे मत किया करो, क्योंकि इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मैं सबको अपना मानती हूँ और आप लोग मेरे साथ ऐसे करते हो तो मुझे हर्ट होता है। आप ऐसे मत करा करो यार प्लीज़। सो प्लीज़ यार, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, मेरा इसमें कोई फॉल्ट वो नहीं है, आप लोगों के लिए यार सब कुछ। मैं आप लोग सबसे इतना प्यार करती हूँ, इसलिए सब लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ, नए चीज़ों पर। अपना व्लॉग्स होता है मेरा खुद का, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों से अपनी सारी बातें शेयर करना, ठीक है? आप लोग भी मुझसे किया करो। मैंने हमेशा बोला अपनी वीडियो में, आप लोग भी अपने से कोई भी बात अपनी बता सकते हो, जैसे मैं बताती रहती हूँ कुछ भी बातें, आप लोग भी बता सकते हो, ठीक है? फिर से वही गपशप, फिर से वही मस्ती के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। कल का मैं बताऊंगी आपको कि मेरा कल का कहाँ जाना हुआ या नहीं हुआ होगा तो भी बता दूंगी, नहीं हुआ होगा उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो तो बनाऊंगी यार आप लोगों के लिए। ठीक है? सो दोस्तों, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी हो खुशियाँ फैलाओ और मौसम का मज़ा लो, एंजॉय करो। गर्मी भी जाने वाली है, फिर सर्दी आएगी, सर्दी के मौसम का मज़ा लेना फिर। लव यू ऑल, बाय, मिस यू डियर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वैसे डे ख़त्म होने वाला है, अगले वाला ले लेना। बाय बाय।